हेलो बच्चों, ये आज ग्राफ का सेकेंड लेक्चर है। आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, उसमें हमने ग्राफ बताया था जी मोनोमियल का। आज हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे जी पॉलिनोमियल का। एडवांस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ पे। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग करेंगे जी क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक समझ गए ना, जिसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो पहले क्वाड्रेटिक को करते हैं। क्वाड्रेटिक हो गया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं है। ए की वैल्यू क्यों 0 नहीं है? क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ए 0 जैसी हो गया तो ये टर्म फिनिश हो गया, तो ये क्या बन गया? एक लीनियर बन जाएगा y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। और लीनियर का ग्राफ आपको पता है वो एक लाइन बनता है। तो इसने लिया ए नॉट इक्वल टू 0। तो जब ए 0 नहीं होगा तो फिर कितने केस बनेंगे? 2 केस। या तो ए पॉजिटिव होगा या तो ए निगेटिव होगा। तो 2 केस। केस फर्स्ट ए ग्रेटर देन 0 और केस सेकंड ए लेस देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ये जो क्वाड्रेटिक होगा इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा जी? इट विल बी अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की ओर जाता हुआ पैराबोला। और अगर a लेस देन 0 है, इस वाले केस में ग्राफ कैसा होगा जी? नीचे की ओर आता हुआ पैराबोला। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पॉइंट आएगा ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a। ये d क्या है? d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो इससे क्या पता चल गया जी? ये वर्टेक्स पता चल गया। सिमिलरली अगर a लेस देन 0 है तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका भी कोऑर्डिनेट है -b/2a -d/4a। d है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो बेटा, एक और प्रिकॉशन आपको ये रखना है बेटा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब कि मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है इस क्वाड्रेटिक की, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, ऊपर की ओर जाता जा रहा है। और अगर a लेस देन 0 है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस तरह के केस में आप मैक्सिमम तो पता कर सकते हो, ग्रेटेस्ट तो पता कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ये नीचे की ओर आता जा रहा है। कहां तक नीचे जाएगा? -इन्फिनिटी तक नीचे जाएगा। तो मिनिमम आप पता नहीं कर सकते। तो इस केस में मैक्सिमम पता है, मिनिमम नहीं पता है। और इस केस में मिनिमम पता है और मैक्सिमम नहीं पता है। क्लियर हो गया बच्चों? देखो बच्चों, ये जो पहला केस है a ग्रेटर देन 0, इसमें ये तो पता चल गया कि ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। अब a ग्रेटर देन 0 में भी ये 3 टाइप होगा: d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d लेस देन 0। तो आपने 10th में ये करा हुआ है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में कितने रियल रूट्स हो जाते हैं? क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट्स हो जाते हैं। और अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता है उस केस में कितने रियल रूट हो जाते हैं? एक रियल रूट, दोनों रूट इक्वल हो जाता है। और अगर d लेस देन 0 है तो उस केस में नो रियल रूट होता है बेटा। तो अगर किसी इक्वेशन के 10 रूट हैं तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा जी? 10 टाइम कट करेगा। अगर किसी इक्वेशन के 5 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं तो उसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को 5 डिस्टिंक्ट टाइम्स कट करेगा। अब देखना जरा, यहां लॉजिक देखना बेटा। ये a ग्रेटर देन 0 का पहला केस कर रहे हैं। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 ये क्या डिफाइन करता है? पैराबोला ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो a ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो पैराबोला कहां जाएगा जी? ऊपर। और d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि इसके कितने रूट हो जाएंगे बेटा? 2 रूट हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा बेटा? 2 बार कट करेगा। इसका मतलब कि इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। ये क्लियर है बेटा? ऊपर की ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। सिमिलरली इस केस में देखो, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0। a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर की ओर।
d इक्वल्स टू 0, इसका मतलब दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बेसिकली कितने रूट निकल के आए, एक रूट निकल के आया। तो यहाँ पे दो रूट था, दो बार कट करा था अल्फा बीटा, यहाँ पे एक रूट आ गया तो एक बार कट कर गया, ऊपर की ओर जा रहा है और एक बार कट कर रहा है। यहाँ देखो बेटा a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ऊपर की ओर जा रहा है, d लेस देन 0, एक बार भी कट नहीं करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही रहेगा। ये क्लियर है बच्चा? अब देखो बेटा अगला केस करते हैं जब a क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। अब a जैसी लेस देन 0 हो गया तो ये तो पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब वो जो डाउनवर्ड पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ये हम कैसे ये पता करेंगे। तो पहला केस लेके चलते हैं, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, d ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कितने रूट आएंगे, दो रूट। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, दो बार, तो नीचे आएगा और एक्सिस को दो बार कट करेगा, ऐसा ग्राफ हो गया। a लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0, नीचे आएगा और एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, मतलब टच करके निकल जाएगा ऐसा। और a लेस देन 0, d लेस देन 0, कोई रूट नहीं है, a लेस देन 0 ग्राफ नीचे आएगा और एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा, तो ये तीसरे टाइप का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप देखो बेटा यहाँ पे a क्या है जी, a क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा बेटा। और इसका d क्या है, d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 24, तो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो d है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, दो बार कट करेगा, दो रूट आ जाएंगे। तो इसके रूट कौन कौन से आ गए, एक आ गया रूट 2 और दूसरा रूट आ गया 3, तो ये 2 और ये 3, ये इसके दो रूट हो गए, एक रूट हो गया 2 और एक रूट हो गया 3। अब देखो बच्चों इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा तो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया बेटा, ये पॉइंट आ गया 0, 6, जहां पे x एक्सिस को कट कर दिया, ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये होता है वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होता है बेटा, ये आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। तो माइनस बी, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू है माइनस 5, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, 5/2। और दूसरा y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इस पॉइंट का, माइनस डी बाई 4a, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 25 माइनस 24, 1 आ जाएगा, माइनस डी बाई 4a, तो माइनस 1/4, ये आ गया। अब अगर कोई पूछे कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि ये इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 1/4। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये क्लियर हो गया ना बेटा। तो एक और क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्या होता है फॉर्मेट क्वाड्रेटिक, अब y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करो, तो इस फॉर्मेट में जैसे ही अरेंज करोगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। अब ये जैसे ही आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, a क्या हो गया, लेस देन 0, तो a जैसे ही लेस देन 0 होगा तो बेटा ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। अब इसका d हमने चेक कर लिया, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो d ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ग्राफ कितनी बार कट कर गया, एक्स एक्सिस को दो बार कट कर गया, इसके रूट्स हो गए 0 और 1, इसका मतलब नीचे की ओर आएगा, एक रूट आ गया 0 और ये रूट कितना आ गया बेटा 1। अब ये नीचे की ओर आया और ये जो पॉइंट आता है बेटा, ये पॉइंट आता है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। तो माइनस बी बाई 2a, बी की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू क्या है -1। हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले, ये आ गया 1/2, 1/4। इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक
हमने डिस्कस कर दिया जी क्वाड्रेटिक के सारे केसेस। लेकिन कई बार ऐसे आपको पॉलिनोमियल्स आएंगे जिसकी डिग्री 3 है, 4 है, उससे भी ज़्यादा डिग्री हो सकती है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और मोर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। यूज कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे इस कंसेप्ट को लगाते हैं? तो सबसे पहले फाइंड dy बाई डी एक्स एंड राइट इट्स साइन पैटर्न। dy बाई डी एक्स फाइंड करिए, उसका साइन पैटर्न लिखिए। साइन पैटर्न कैसे लिखते हैं ये आपने 11th में करा होगा। वेवी कर्व लगाते हैं और देख लेते हैं किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, उससे पता चल जाता है साइन पैटर्न। अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब fx कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? कांस्टेंट। ऐसा जाएगा ग्राफ जी, इस तरीके से। और अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो उस केस में ग्राफ कैसा जाएगा जी? वो डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ ऐसे नीचे की ओर आएगा, उसका हाइट कम होता चला जाएगा। तो पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 या उससे ज्यादा है तो आपको ये कंसेप्ट यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना होगा। कैसे यूज करेंगे? एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये डिफ्रेंशिएट होके आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। आपने इसका साइन पैटर्न लिख दिया। कैसे लिखते हैं साइन पैटर्न पता है आपको? रूट्स को प्लॉट कर देते हैं। एक बार 3 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करके देखा तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इधर डी बाई डी एक्स हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे डी बाई डी एक्स निगेटिव, यहाँ पे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव। मतलब 3 से आगे क्या हो जाएगा जी? ये ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। 1 से 3 के बीच में क्या है जी? डिक्रीजिंग, नीचे की ओर आएगा। और माइनस इन्फिनिटी से 1 तक क्या है जी? इंक्रीज, तो मतलब ऊपर की ओर आएगा। 1 पे ये फंक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? 5 प्रोड्यूस करता है, ये 1 5। अब बेटा यहाँ गौर करना, 1 5 इस पॉइंट तक पहुंचने के दो तरीके, या तो ये नीचे से ऐसे आएगा, या तो ये ऊपर से ऐसे आएगा, या तो ये ऐसे आ सकता है। ये ऐसे तो आ नहीं सकता, कांस्टेंट नहीं है। ऐसे आ नहीं सकता, ऐसे आने का मतलब है कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहां तक कैसे आएगा जी? इंक्रीज कर रहा, तो ऐसे। ठीक है जी, ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज, और ये हो गया कांस्टेंट। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ऐसे यहां तक इंक्रीज करते हो। 1 से 3 के बीच में बेटा क्या कर रहा? डिक्रीज कर रहा, तो ये क्या जाएगा? ग्राफ नीचे जाएगा। उसके बाद 3 ऑनवर्ड फिर क्या कर रहा है जी? इंक्रीज कर रहा। 3 से आगे ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर की ओर। तो कैसा ग्राफ बन गया? शुरू में क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज, फिर क्या हो गया? डिक्रीज, फिर क्या हो गया? इंक्रीज। क्लियर है बच्चों? एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये y इक्वल्स टू x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ये डिग्री 4 का है। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया, ये डिवाइड x की वैल्यू आ गई 4x, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसका साइन पैटर्न लिख दिया, सारे रूट्स को प्लॉट कर दिया। रूट्स आ गया -4 0 1, सब वैल्यू पुट करके चेक कर लिया। 1 से आगे की वैल्यू 2 पुट करा, ये आ गया पॉजिटिव। इधर डिवाइड x पॉजिटिव, इधर डिवाइड x निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। मतलब इधर ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इधर ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इधर ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इधर ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब देखो, ये -4 पे ये फंक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? -4 पे ये फंक्शन प्रोड्यूस करता है -128। तो ये आ गया -4 -128, ये पॉइंट आ गया। अब ये गौर करना बेटा, ये देखना, यहां तक पहुंचने के दो तरीके, या तो ये नीचे से ऊपर आते हुए ऐसे आएगा, या तो ये ऊपर से नीचे ऐसे आएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी से -4 तक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा? 4 से पीछे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो गिरते हुए आएगा -4 तक, तो ऐसा गिरते हुए आगे। अब -4 से 0 तक ये क्या होगा? ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है, लिफ्ट करेगा। तो -4 से 0 तक ये लिफ्ट करके 0 पे 0 दे दिया ना फंक्शन। फिर ये 0 से 1 के बीच में फिर ये क्या हो गया? नीचे गिरा। 1 पे ये क्या वैल्यू दिया? -3, तो 1 -3 नीचे गया। फिर ये क्या हो गया? ऊपर चला गया। एक बार दोबारा देख लो, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ये माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक ये गिरते हुए आया, -4 से 0 तक, फिर ये ऊपर चला गया, लिफ्ट हो गया। फिर ये 0 से
1 तक, फिर ये 0 से 1 तक, ये क्या हो गया, डिप किया, फिर 1 से आगे क्या हो गया, लिफ्ट कर गया। इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो अब तक हमने ग्राफ के 2 सेक्शन डिस्कस कर दिए। पहला सेक्शन करा था जी लेक्चर 1 में, वो था मोनोमियल का ग्राफ, उसमें 4 केस बताए थे। उसके बाद बताया जी क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 या उससे ज्यादा हो तो कैसे कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूज करते हैं ग्राफ के लिए, ये मैंने आपको बता दिया जी। क्लियर है बच्चों?